नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई साहब आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आज के इस लेक्चर में क्या जानने वाले हैं, तो आप लोगों को जो है थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि भैया जी आज के इस लेक्चर में होने क्या वाला है। तो एक बार मैं आप सभी को बताने से पहले कहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है भाई साहब, आप सभी को चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। तुम लोग तो भाई वीडियो देख लेते हो, खुद पढ़ लेते हो, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं भेजते हो, यह तो गलत बात है। अगर इंस्टा पे कोई रील आ जाए तो भाई साहब आप लोग तो उनका जो है रील भेज भेज के उसको जो है भर देते हो, उसके जो चैट हिस्ट्री जो है उसका रील से ही भर देते हो। लेकिन तुम लोग से मैं एक बात कहता हूँ कि भाई थोड़ा शेयर कर दिया करो, तुम लोग वो भी नहीं करते हो, यह तो गलत बात है भाई। खुद पढ़ रहे हो, कम से कम उसको भी भेज दो कि कभी ना कभी वो भी तो पढ़ लेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग जो है चैनल पर नया है तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और पुराने हैं भाई तो आप अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जो आगे की नोटिफिकेशन क्लासेस की जो है आती रहे। ठीक है भाई साहब, चलिए अगर बात कीजिए भैया जी कि आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले कहूंगा कि आप लोग जो है लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर से, यानी जो आप सभी का जो है फिजिक्स सब्जेक्ट चल रहा था, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, आप सभी के चैप्टर नंबर 1 को देख रहे थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका चैप्टर का क्या नाम था, प्रकाश का प्रवर्तन। जिसके अंतर्गत भैया जी हम लोग प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश अनेक प्रकार की चीजें जो हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत सारे टॉपिक्स को जो हम लोग जो है कवर कर चुके थे। जैसे लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रकीर्णन क्या है, पदार्थ क्या होता है, अदीप्त पदार्थ क्या होता है, इन सभी चीजों का जो है हम लोग क्या किए थे, जो है आप हम लोग जो है आपका जो है लास्ट लेक्चर जो है उसमें जो है कवर कर चुके थे, यानी समझ चुके थे, पढ़ लिए थे हम लोग। और आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो एक बार मैंने आप सभी को जो है पहले ही बता चुके थे पिछले क्लास में कि हम लोग जो है आज के इस लेक्चर में क्या चालू करने वाले हैं। तो बात की जाए कि आज के इस लेक्चर में भेज हम चालू क्या करने वाले हैं, तो वो बता दें हम आपको। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी का शुरू होने वाला है क्या, प्रकाश का क्या, नहीं नहीं नहीं, प्रकाश का नहीं शुरू होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे क्या, आपका प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और बात कर आप बोलेंगे सर जी परावर्तन कब बताएंगे, चैप्टर का नाम तो परावर्तन ही है। आप तो परावर्तन अभी तक 2 लेक्चर में बताए ही नहीं। सबर करो, सबर का फल मीठा होता है, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो आपका जो है वो बाद में आएगा, पहले ये सब तो सीख लो, फिर जाना है प्रवास। चढ़ना ही है जब छत पे तो भाई साहब रास्ते में तो सीढ़ियां मिलती रहेंगी ना। बात की जाए कि आपको जो है छत के ऊपर चढ़ना है तो एक एक करके ना सीढ़ी चढ़िएगा, मतलब एक एक करके टॉपिक पढ़िएगा, तब ना आप अंत तक पढ़ पाइएगा। तो वही बात है, मैं आप सभी से कहूंगा अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा जो है आपका जो है क्या लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखे हैं, तो कृपया करके भाई साहब जाकर उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे जो है आज की इस क्लास में या फिर जो है और भी जो टॉपिक्स है उनको जो है समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर में भैया जी हम लोग जानने वाले हैं कि आपका प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, एक बार हम लोग जो है चौक को ले लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या जानने वाले हैं भैया जी, तो आपका जो है जानने वाले हैं हम लोग प्रकाशीय माध्यम के बारे में। तो प्रकाशीय माध्यम जो है ये कौन से प्राणी का नाम है भाई साहब, ये बता दीजिए। तो आप बोलेगा सर जी ये तो प्राणी का नाम नहीं लग रहा है, ये किसका नाम लग रहा है, प्राणा का नाम लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। पहला टॉपिक होने वाला आपका प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, प्रकाशीय, क्या आपका प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, आप आपको तो जो है भैया जी पता है ही प्रकाश क्या होता है और माध्यम को हम लोग को समझना है। तो इन सभी चीजों को जो हम लोग समझते हैं आज की, आखिर जो है प्रकाशीय माध्यम जो होता क्या है भैया जी, कह क्या रहा है ये बवाल सा चीज, ये पहाड़ यहाँ पे जो इतना खतरनाक वाला नाम लिखा है ये क्या कर रहा है सर। आप बोलेगा सर जी हमने तो इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं है। हाँ, ये क्या हो गया, अरे बाबा ये क्या है, वो वाली बात नहीं है, हम बता रहे हैं ये क्या है। चलिए, अगर बात की जाए प्रकाशीय माध्यम की, तो देखिए आप प्रकाशीय माध्यम किसे कह सकते हैं, आप प्रकाशीय माध्यम कहेंगे कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है। देखिए अगर बात की जाए प्रकाशीय माध्यम का तो क्या होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से क्या होती है,
प्रकाश निकल करके, प्रकाश की किरणें जो है क्या होती है, निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, और यही क्या कहलाती है, आपका प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यही है आपका जो इतना बवाल भौकाल सा चीज जो आपको दिख रहा है वही है। तो क्या है आपका जो है एक बार फिर से बता दे रहे हैं, तो क्या कहा गया है कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से क्या होती है, प्रकाश की किरणें निकल कर क्या होती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। बोलेगा सर जी ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम्पल तो बता दो। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या हो सकता है, हवा हो सकता है। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगे, आपके प्रकाशीय माध्यम के प्रकाश जो है क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रकाशीय माध्यम के बारे में लिख लेते हैं भैया जी, आखिर प्रकाशीय माध्यम होता क्या है। चलिए हम लोग जो है पहले लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम के बारे में, तो वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह एक ऐसा क्षेत्र है, यहां से, ठीक है, लिखिए, यह एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, क्षेत्र है जहां से प्रकाश निकलकर, जहां से प्रकाश क्या होती है, निकलकर, जहां से प्रकाश निकल कर, सॉरी, प्रकाश की किरणें न होगा, प्रकाश तो निकलेगा भैया जी, वो का प्रकाश तो एक थोड़ी है, वहां पे तो बहुत सारे प्रकाश हो जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जहां से प्रकाश की किरणें, या फिर प्रकाश की किरण, या फिर किरणें लिखिए, प्रकाश की किरणें निकल कर प्रकाश की किरणें क्या होती है, निकल कर हमारी आंखों तक क्या होती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक क्या होती है, पहुंचती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आपका जो है प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी का प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर आप सभी को। ठीक है, क्या है, वैसा क्षेत्र, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्षेत्र जो है क्या होता है, ऐसा क्षेत्र, ये क्या होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है। ठीक है, या फिर बोलिए यह एक क्या है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से क्या होती है, प्रकाश की किरणें जो है निकल कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, चलिए ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात कीजिए तो अभी एग्जाम्पल हमने क्या बोला था, आप सभी को एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया जी आप लोग, तो एग्जाम्पल छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या बोला हम लोगों ने, हवा यानी एयर, वाटर पानी बोल लीजिए, कांच, ठीक है, कांच या फिर ग्लास। ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और भी हो सकता है, डैश 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 ETC कर लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया आप सभी को। चलिए भैया जी गर्मी बहुत हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि देख रहे हो पसीना पसीना हो गए हम। आप बोलिएगा सर जी फैन चला लीजिए, अरे भाई कैसे चला सकते हैं, हम फैन चला लेंगे तो पता चलेगा हमारे आवाज से ज्यादा आपको जो है फैन का ही आवाज आप सभी को सुनाई देने लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए बात कीजिए, आपको जो है सर जी बता दीजिए इसके कोई प्रकार भी है क्या, इसके कोई अंग है या फिर इसके कोई भाग भी है या फिर इनके भाई बहन भी है क्या। तो हाँ भाई, इनके भी जो है भाई बहन है, यानी इनके भी क्या है प्रकार है। ठीक है, इनके भी जो है क्या है बाल बच्चे है, ये भी जो है आपके क्या है बाल बच्चे वाले हैं। ठीक है, तो इनके भी क्या है प्रकार है। तो क्या क्या प्रकार है, तो बात की जाए इनकी जो है प्रकार की, तो कुछ जो है समांगी माध्यम है और कुछ क्या है आपके विसमांगी माध्यम है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो है समांगी माध्यम, आपका जो है समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम से। अब बात कीजिए समांगी माध्यम, यानी ये कैसे है, अगर मान लीजिए एक घर में जो है क्या है दो बच्चे हैं, एक क्या है हर जगह पे जो है हर किसी से जो है क्या होता है एक समान जो है मिलजुल कर रहता है, वो क्या हो गया समांगी हो गया। वही बात की जाए कि एक और बच्चा है जो क्या कर रहा है, वो किसी के साथ मिलता है और किसी के साथ नहीं मिलजुल के रहता है,
तो क्या हो जाता है, वो विषमांगी हो जाता है। तो इनके जो है कितने बाल बच्चे हैं, मतलब इनके प्रकार कितने हैं, तो दो है। कौन कौन से, समांगी है और दूसरे विषमांगी है। तो बात की जाए अगर जो है आप बोलिएगा सर जी समांगी क्या होता है, इसको बता दीजिए। तो अगर बात की जाए समांगी मिश्रण की, तो देखिए ये क्या होता है, यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जो क्या होता है, प्रत्येक भाग जो क्या हो एक समान होता है, ठीक है। ये कैसा माध्यम होता है, अगर बात की जाए ये क्या है, यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसका प्रत्येक भाग का जो क्या होता है, गुण और जो है इसका क्या होता है, इसका गुण और बनावट जो है क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। यानी हम लोग कैसे कह सकते हैं, हम लोग कह सकते यह एक ऐसा माध्यम है जिसकी क्या है, सभी गुण और बनावट जो है क्या होती है, एक समान होती है। यानी हम लोग इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वही बात की जाए कि अगर हम लोग जो है लिखना चाहेंगे विषमांगी का, तो इसी के उल्टा हम लोग लिख सकते हैं क्या, यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी क्या होती है, प्रत्येक भाग जो है और प्रत्येक भाग का जो है गुण जो है और इसके क्या होते हैं, प्रत्येक भाग के गुण और इनकी बनावट जो है क्या होती है, एक समान नहीं होती है। उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग आपका जो है कह देंगे क्या, ये विषमांगी माध्यम है, ठीक है। आपकी जैसा जी आप बता दीजिए एक बार आपका जो है समांगी माध्यम को और दूसरा जो है विषमांगी माध्यम को। तो अब हम लोग देख लेते हैं समांगी माध्यम विषमांगी माध्यम को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, देख रहे हैं अभी बहुत सारे बच्चे जो अभी भी जो है लाइक नहीं किए हैं, तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई क्या जा रहा है तेरे को भाई, थोड़ी देर के लिए वीडियो को लाइक कर दे यार, थोड़ी देर के लिए क्लास को स्टॉप कर वीडियो को लाइक कर दे, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि आपका जो है समांगी माध्यम को और विषमांगी माध्यम को। तो पहले देखेंगे हम लोग आपका जो है समांगी माध्यम को, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग समांगी माध्यम को, मैंने बता दिया है, अब इसको हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं आप सभी का जो है समांगी माध्यम, इसको देखते हैं हम लोग, समझते हैं आखिर। तो आप सभी को मैंने बता ही दिया है कि समांगी माध्यम जो है होता क्या है। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। हेडिंग क्या डालिएगा, समांगी माध्यम, ठीक है, समांगी माध्यम। क्या हो गया हेडिंग आपका, समांगी माध्यम, ठीक है। ये क्या हो गया आपके हेडिंग हो गए, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया वैसे ही आप लोग लिखिएगा। क्या लिखिएगा, यह एक ऐसा माध्यम है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, यह एक ऐसा माध्यम है, ठीक है। यह एक ऐसा माध्यम है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि क्या, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके सभी जो है सभी जगहों पे क्या होता है, इसके गुण जो है, इनके जो है क्या है, इनके बनावट जो है क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो वही बात जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसके लिखेंगे यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का, ठीक है। क्या लिखेंगे, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का, ठीक है, प्रत्येक भाग का यानी समझ रहे हैं, यानी सभी जगह, ठीक है, प्रत्येक भाग का गुण एवं क्या, बनावट, ठीक है। क्या होगा, इसके जो है क्या लिखेंगे हम लोग, प्रत्येक भाग का क्या होगा, गुण और जो है इसका क्या होगा, बनावट जो है कैसा होगा, एक समान होगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे इसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट क्या होता है, एक समान होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान होता है, और कोमा करके इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक समान होता है, उसके बाद लिख देंगे हम लोग क्या, समांगी माध्यम कहलाता है, ठीक है। समांगी माध्यम कहलाता है, ठीक है। समांगी माध्यम कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। चलिए भाई साहब अगर बात की जाए तो आप सभी को समझ आ गया, पहले भी बता दिए थे हम आप सभी को इसके बारे में, और अभी भी बता दिए कि आखिर जो है समांगी माध्यम होता क्या है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा माध्यम है, यानी समांगी माध्यम के बारे में बात हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये जो समांगी माध्यम आप सभी का, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का, अगर मान लिया जाए ये बोर्ड क्या है, समांगी माध्यम है, तो इसके प्रत्येक भाग का क्या होगा, गुण एक जैसा होगा, हर जगह पे इसका गुण एक जैसा होगा, बनावट हर जगह पे एक जैसा होगा, इसका जो है हर चीज क्या होगा, सम्मान होगा, एक जैसा होगा, वही क्या हो जाएगा आपका समांगी माध्यम कहला जाएगा, ठीक है।
तो आप बोलिएगा सर जी एग्जाम्पल में कुछ तो होगा, वो बता दीजिए। तो देख मेरे भाई, अगर बात की जाए एग्जाम्पल का, तो आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, पानी हो जाएगा यानी जल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कांच, कांच, ठीक है। पानी हो गया और कांच हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपके क्या, आप सभी के जो है समांगी माध्यम के उदाहरण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है बातें कर लेते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग जो है बातें करते हैं अगला जो आप सभी का टॉपिक जो है होने वाला है, क्या है, विसमांगी यही मिश्रण, या फिर क्या कहेंगे हम लोग इसको, विसमांगी मिश्रण, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण। आपका जो अगला टॉपिक है उसका क्या नाम है, विसमांगी मिश्रण, ठीक है। चलिए सॉरी, विसमांगी मिश्रण थोड़ी है, क्या है आप सभी का, विसमांगी माध्यम है, ठीक है। तो आप सभी का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, विसमांगी माध्यम, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए विसमांगी माध्यम का, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट क्या होता है, एक समान नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक समान नहीं होता है, एक समान, एक समान क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, नहीं होता, होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं। नहीं होता है, इसे विसमांगी माध्यम कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी माध्यम आप सभी का कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए इसके उदाहरण का, तो इसका भी एग्जांपल है। पहले ये आप सभी को तो समझ में आ गया कि इसके जो है क्या होता है, बनावट है, इसके प्रत्येक भाग का क्या होता है, गुण और बनावट एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए इसके उदाहरण का, तो इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा आपका, हवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एयर, ठीक है, हवा, समझ आया। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए तो अब आप सभी का जो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है किसके ऊपर, छाया के ऊपर, ठीक है। यानी जो आप सभी का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, छाया है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग शैडो कहते हैं, आम बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, परछाई कहते हैं। और इसी के बारे में जो है अब हम लोग जो है क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो भाई एक बात आप सभी से कहना है कि देखिए, अभी कुछ देर पहले आप सभी देखा होंगे कि जो है चेहरे पे कितना पसीना पसीना आ गया था। और मैं जो है अभी जो है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफी इस रूम में जो है गर्मी हो रही है, जिसके कारण मैंने फैन को जिसके कारण जो है मैंने फैन को जो है क्या किया है, ऑन कर दिया है। तो आप सभी को जो है क्या होगा, फैन की जो है चलने की आवाज जो है थोड़ी बहुत तो माइक के थ्रू जो है आप सभी के पास जाएगी ही। तो थोड़ा सा इसको आप लोग जो है अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा भाई, क्योंकि आपको पता ही है, अरे यार जब गर्मी के कारण मेरा ही हाल खराब हो जाएगा तो आपको मैं कैसे ही पढ़ा पाऊंगा। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई। आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसी को आप सभी जो है इस आवाज को इग्नोर करते हुए आप सभी जो अपने तैयारी को जो है अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखेंगे। चलिए इसी के साथ चलिए अब हम लोग देखते हैं आप सभी का जो टॉपिक है वो क्या है, छाया, ठीक है। तो हेडिंग क्या लगेगा आपका, तो आप सभी का हेडिंग लगेगा अब छाया के ऊपर, ठीक है। क्या हेडिंग लगेगा भैया, छाया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। तो अब आप बोलिएगा सर जी अब बता दीजिए जरा छाया के बारे में कुछ। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी से बता दूं, आखिर परछाई किसी भी चीज की कब बनती है, किसी भी चीज की परछाई कब बनती है। जैसे अभी मैं आप सभी को कुछ प्रूफ दिखा रहा हूँ परछाई के बारे में, ठीक है। देखिएगा ये जो है मैंने अभी अपने वीडियो जो एक बल्ब है उसको हमने क्या किया है, हटाया है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे आपको जो है अभी शो नहीं हो पा रही है परछाई का, नहीं तो मैं आप सभी को दिखाता कि परछाई कैसे बनती, जैसा कि अभी देख सकते हैं आप सभी को इधर कॉर्नर पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक टाइप का आपको दिख रहा है, इधर इधर नीचे कॉर्नर पर ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है। क्यों, इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो है ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, और यहाँ पे हमारी जो है सामने से जो भी लाइट जो है जल रही है वो यहाँ पे उतना जो है नहीं पड़ पा रहा है, यानी क्लियर रूप से यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। क्यों,
क्योंकि आगे जो है मैंने हमारा जो है कुछ सामान रखा गया, जिसके कारण यहाँ का जो है क्या है स्थान जो है लाइट जो है उधर ही रुक जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे अंधेरा सा आ जा रहा है। ठीक है, वही जो है आपको साइड वाला जब लाइट ऑन करेंगे हम तो क्या होगा, देखिए साइड में तो लाइट आ गया, आपके साइड साइड में लाइट आएगा, लेकिन फिर भी कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर पे अभी भी लाइट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार अगर जो है देखिए छाया कब बनता है, तो इसी प्रकार छाया देखिए कब बनेगा, जब कोई प्रकाश स्रोत, कहीं से प्रकाश से स्रोत आ रहा है, प्रकाश स्रोत से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। उदाहरण के लिए मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है, सूर्य हो सकता है। ठीक है, ये सूर्य हो गए, यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई लड़का है। ठीक है, ये हमारे भाई साहब कोई अपने ही क्लास का कोई छात्र है। ठीक है, तो इसका परछाई कैसे बनेगा, तो इसका परछाई यहाँ पे जो है आप सभी को दिखेगा बना हुआ, कैसे, ऐसे इसका परछाई हमें बना हुआ दिखेगा। ठीक है, परछाई इसका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इसका परछाई बनने का कारण क्या है, अब आप हमसे कारण पूछिएगा तो मैं आप सभी को कारण भी बताता हूँ, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है और आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिएगा, जैसा कि मान लीजिए प्रकाश कहां से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, मेरे इस तरफ भी बल्ब है और इस तरफ भी बल्ब है। ठीक है, दोनों तरफ बल्ब है, सामने भी बल्ब है। ठीक है, तो जिसके कारण आपको जो है परछाई नहीं दिख पा रही होगी, वरना मैं आप सभी को दिखाता। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। मान लीजिए इधर से प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश इधर से आ रहा है, आने दो भाई। अगर मैं इस तरह से खड़ा हो जाता हूं तो ये प्रकाश क्या होगा, ये देखिएगा इधर, अगर मान लीजिए सामने से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रकाश क्या होंगे, मेरे स्पीड के इससे क्या होंगे, पीछे के साइड पे यानी पीछे के पोर्शन पे क्या होगा, रुक जाएंगे, जिसके कारण जो है क्या होगा, आगे यहाँ पे आपको आपको जो है अभी जो है नहीं दिख रहा होगा, वरना मैं आपको दिखाता। अभी यहाँ पे परछाई बन रहा है लेकिन लाइट के कारण दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हाथ हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप सभी को, यहाँ पे जो हमारा हाथ दिख रहा है। ठीक है, इसका जो है क्या होगा, यहाँ से जितना प्रकाश आ रहा है वो रुक जाएगा यहाँ पे हाथ पे। तो अगर मान लें कि यहाँ पे जो है हमारा हाथ के कारण प्रकाश रुकेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे अंधेरा हो जाएगा कि नहीं, अंधेरा होगा ना। जैसा कि आप लोग देखिएगा, टॉर्च को लीजिएगा, टॉर्च देख ले लीजिएगा और क्या कीजिएगा, रूम में या फिर टॉर्च को छोड़िए, वो तो रात को दिखेगा नहीं। आप देखिएगा शाम, आप जब दोपहर में धूप होगा, जब दोपहर में पूरा सूर्य निकला होगा, तो आप जैसे चलिएगा ना, जैसे चलिएगा, सूरज अगर इस पूरब उगा होगा तो आपका परछाई किधर बनेगा, आपका परछाई पीछे आपके जो है पश्चिम की तरफ बनेगा। अगर सूरज जो है किधर होगा, पश्चिम की तरफ से उगा है अभी, मतलब पश्चिम की दिशा में है, तो आपका जो है किधर होगा, परछाई किधर होगा, पूरब की दिशा में होता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि प्रकाश जो है क्या होता है, हमारे जो है शरीर से पार नहीं हो पाता, यानी किसी जो है क्या होता है, प्रकाश जो है क्या होता है, किसी भी पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ से जो है क्या होता है, पार नहीं हो पाता है, मतलब इससे इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है, अंधेरा सा भाग छा जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। ठीक है, यानी छाया कहते हैं। तो अगर आप पूछिएगा सर जी इसको बता, ये तो हो गया, समझ में आ गया, लेकिन लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेगा, जब प्रकाश के गमन के पथ पर अगर कोई क्या है, अगर कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाती है, जिसके कारण क्या होती है, प्रकाश की किरणें जो होता है उस अवस्था में जो क्या होती है, उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है, उस वस्तु के आगे एक अंधेरा सा भाग छा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको ही हम लोग छाया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं भाई साहब, समझ में आ गया होगा आप सभी को, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो अगर बात की छाया के बारे में तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। डस्टर किधर गया भाई, आ जाओ। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले रब करते हैं, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखेंगे हम लोग छाया के बारे में, यानी शैडो के बारे में लिखेंगे। शैडो लिखेंगे जब प्रकाश के गमन पथ पर, प्रकाश के गमन पथ पर गमन तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, यानी चल रहा है, जब प्रकाश जब चल रही है, जिस रास्ते में चल रही है, यानी पथ यानी क्या होता है, रास्ता होता है, गमन यानी चलना। ठीक है, तो ये तो आप सभी को जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यानी क्या है, पर हमारा छाया जो है कब बनती है, तो लिखेंगे हम लोग जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी क्या होता है, अपारदर्शी
किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, इस स्थिति या फिर इस अवस्था में प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश की किरण उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है, ठीक है, नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, ठीक है, एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। अंधेरा क्या बनता है? क्षेत्र बनता है, ठीक है, अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग अंधेरा क्षेत्र बनता है, इसे ही हम छाया कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ तक क्लियर है? इतना आप सभी को जो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को दिख रहा है। एक बार मैं देख लूँ आप सभी को दिख रहा है कि नहीं अच्छी तरह से। तो हाँ, आप सभी को जो क्लियर रूप से दिख रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप सभी जो है कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को जो है कमेंट में भी जहां पे भी दिक्कत होगी जिस टॉपिक में, उस जो भी मैं लिखवाऊंगा उसको जो है कमेंट में भी अगर आप बोलिएगा, आप सवाल कीजिएगा तो आपको कमेंट में भी इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं छाया क्या होता है। तो देखिए, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं, तो इस अवस्था में, यहाँ पे तो छूटा है, देखिए सुटेबल वर्ड नहीं हो पा रहा है, रख देते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है? प्रकाश की किरण उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है, ठीक है, पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है? उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? छाया कहते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपना शैडो कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट में आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग एक नोट लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ही आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये बात है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप सभी को जो है लिख लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। देखिए, अगर बात की जाए आपका जो अगला जो है नोट होने वाला है, क्या नोट होगा भाई? तो नोट में आप लोग लिखिएगा कि देखिए, जो हमारा जो क्या होता है नोट, लिखिए नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का जो आपका जो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बन सकता है। तो आप क्या लिखिएगा? सिर्फ अपारदर्शी वस्तु का ही छाया बनता है। सिर्फ अपारदर्शी वस्तु का ही क्या बनता है? छाया बनता है। इसका मतलब क्या समझे? आपको अभी मैंने कुछ दिन पहले क्या बताया था? कुछ दिनों पहले जो आप सभी को जो है पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आप सभी को पढ़ाया था क्या? दीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, उसके बाद वहीं पे हमने आप सभी को बताया था पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ठीक है। ये 3 प्रकार के पदार्थों को हमने बताया था। तो उसी में से क्या आपका अपारदर्शी पदार्थ है, जिससे क्या होती है? प्रकाश आर पार नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप सभी का जो है क्या होगा? एक नोट हो गया, जिससे आप सभी को जो है आगे दिक्कत नहीं होगी, इसको समझ रहिएगा। आपका जो 1 नंबर का यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
तो आप सभी जो इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप सभी का जो है चालू करेंगे हम लोग। क्या टॉपिक क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा क्या? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो कि क्या है आपका चैप्टर का नेम है। अगर आप बोलिएगा सर जी ठीक है, आप तो सीधे सीधे प्रकाश का परावर्तन भी तो चालू कर सकते थे, इतना 3 लेक्चर जो है किस लिए बर्बाद किए टाइम हमारा? तो मेरे भाई, अगर मैं आप सभी को ये सभी चीजें नहीं बताता तो आपको आगे क्या समझ में आता? आप ही बताइए। अगर मैं आप सभी को, अगर एक बात है कि अगर जो है किसी भी, आप सुने होंगे कोई भी व्यक्ति कहता है कि अगर जड़ मजबूत नहीं होता है जिस पेड़ का ना, तो वो क्या होता है? आगे जाकर वो गिर जाता है। ठीक है, तो जिस पेड़ का जड़ मजबूत होता है वो क्या होता है? आगे जाकर नहीं गिरता है। तो वही बात है कि अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो मैं आपको लिख के देता हूं, अगर किसी भी चीज का बेसिक, जैसे कि मैथ है, मैथ में आपको जोड़ घटाव गुना भाग पहले ना आए तो क्या आप मैथ को बना सकते हो? नहीं ना बना सकते। फॉर्मूलाज तो, ये सभी चीज तो बाद की बात है। पहले आप बताओ ना, जोड़ घटाव गुना भाग आपको ना आए तो क्या आप बना सकते हो? वही बात है कि ये सभी चीज मैंने जो भी आप सभी को बताया है, ये सभी चीज अगर आपको नहीं आए तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि अभी कुछ देर के बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में परिवर्तन चालू करेंगे, या फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका अपवर्तन है, इन सभी में आएगा पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, ये सभी चीजें आएंगी। तब आप वहां पे समझेंगे कि सर जी हाँ, आपने सही किया कि आपने हमें बेसिक पढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका चालू करेंगे प्रकाश का परिवर्तन। कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर जी 3 लेक्चर में आप खत्म नहीं किए हो, कल अगर शुरू नहीं किए नेक्स्ट लेक्चर में तो आपका वाट लगा देंगे। नहीं भाई, चिंता मत करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आपका प्रकाश का परिवर्तन जो है आपका जो टॉपिक है उसको चालू करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ, आप सभी को जो है हर एक टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और आप सभी जो है अच्छी तरह से जो है तैयारी को जो है कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ताकि उनको भी जो है जानकारियां मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।